गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से भी ब्लॉक के बारे में बताया जाएगा कि भी ब्लॉक क्या है और भी ब्लॉक का प्रयोग कहाँ होता है। तो भी ब्लॉक मार्किंग करते समय छोटे छोटे जॉब को सहारा देने, गोलाकार जॉब पे मार्किंग करने और मशीनों पे कार्य को मतलब वर्क या जॉब को सेट करने या उस पर अनमशीनिंग क्रियाएं जैसे ड्रिलिंग और या ग्राइंडिंग आदि करते समय भी ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। इसे ही हम भी ब्लॉक बोलते हैं। तो भी ब्लॉक मार्किंग करते समय छोटे छोटे जॉब को सहारा देने के लिए, मान लिया जाए ये हमारा छोटा जॉब है, तो छोटा जॉब को सहारा देने के लिए ये छोटा जॉब है, तो छोटा जॉब को क्या कर रहा है, सहारा दे रहा है। और गोलाकार जॉब पे मार्किंग करने के लिए ये हमारा गोलाकार जॉब है, तो अगर हम इस गोलाकार जॉब पे अगर हमें मार्किंग करना है तो भी ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। भी ब्लॉक पे गोलाकार जॉब को रखते हैं और इस पे हम सरफेस गेज के द्वारा क्या कर रहे हैं, देखिए यह मार्किंग कर रहे हैं। गोलाकार जॉब का मार्किंग करने में और मशीन पर कार्ड को सेट करने में, अगर हमें मशीन पे जॉब को सेट करना है तो उसमें भी ब्लॉक की आवश्यकता होती है। और एक चीज और, अगर इसमें हमें इस गोलाकार जॉब पे पंच करना है तो क्या हो रहा है, देखिए जॉब हिल रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, भी ब्लॉक के ऊपर जॉब को रखते हैं और फिर इस पे मार्किंग करते हैं। तो इस प्रकार भी ब्लॉक का प्रयोग जॉब पे मार्किंग करने के लिए होता है। और अनमशीनिंग क्रियाएं जैसे ड्रिलिंग, अगर हमें इस जॉब में ड्रिल के द्वारा ड्रिल करना है तो हम इसे मशीन के टेबल पर रखेंगे तो क्या होगा, यह इधर उधर जाएगा। तो इसके लिए हम भी ब्लॉक लेते हैं और भी ब्लॉक के ऊपर गोलाकार जॉब को रखकर फिर इस पे ड्रिल के द्वारा होल करते हैं। और अगर इस जॉब पे अगर ग्राइंडिंग भी करना है तो हम भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि भी ब्लॉक मार्किंग करते समय छोटे छोटे जॉब को सहारा देने, गोलाकार जॉब पे मार्किंग करने और मशीन पर कार्ड को सेट करने या उस पर अनमशीनिंग क्रियाएं जैसे ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग आदि करते समय भी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। भी ब्लॉक में भी आकृति में जो ग्रुप कटा होता है उसका कोण सदैव 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ये भी ब्लॉक है, तो भी ब्लॉक में जो भी आकृति का जो ग्रुप कटा हुआ है उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसका जो भी आकृति है वह हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये देखिए हमारा ट्राई स्क्वायर है जिससे 90 डिग्री चेक करते हैं। तो अगर हम इसे चेक करते हैं तो इसका भी ग्रुप क्या है, 90 डिग्री का है। देखिए, तो भी ब्लॉक का भी ग्रुप हमेशा 90 डिग्री का होता है। भी ब्लॉक का डायमेंशन, फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस उच्च कोटि के साथ बने होते हैं। कहने का मतलब हुआ जो भी ब्लॉक का जो डायमेंशन होता है उसका माप, उसका स्क्वायरनेस मतलब हो गया जो प्रत्येक साइड से जो इसका 90 डिग्री है वे, और फ्लैटनेस मतलब इसका चपटापन वह उच्च एक्यूरेसी के साथ फिनिश किया हुआ रहता है। भी ब्लॉक के पार्ट्स, भी ब्लॉक के पार्ट्स के नाम, तो ये हम देख रहे हैं यह भी ब्लॉक का डायग्राम है और इसे टॉप फेस बोलते हैं। जो ये वाला भाग है ये हमारा हो गया टॉप फेस, और इस भाग को फ्लैंक्स ऑफ भी, जो ये भी ग्रुप बना हुआ है तो इसका इस दोनों भाग का भी का साइड भाग बोलते हैं, मतलब फ्लैंक्स ऑफ भी। ये हमारा साइड फेस, तो इसे हम साइड फेस बोलते हैं इसे, और इस तरफ को साइड फेस। और ये हमारा हो गया ग्रुप 4 क्लैंपिंग, जो ये ग्रुप बना हुआ है ये ग्रुप 4 क्लैंपिंग है, मतलब इसी में यू क्लैंप को फिक्स करके क्लैंप किया जाता है। और जो नीचे का सतह हो गया बॉटम फेस, जो ये नीचे का सतह हो गया ये हो गया बॉटम फेस। और फिर
इस साइड से देखिए, तो ये हमारा हो गया इंड फेस, इस साइड और इस साइड, तो ये साइड हो गया हमारा इंड फेस और ये इंड फेस। टाइप्स किसमें? BIS के अनुसार भी ब्लॉक 4 प्रकार के होते हैं। तो BIS हो गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार भी ब्लॉक 4 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, दूसरा सिंगल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक, तीसरा डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक और चौथा मैच पेयर भी ब्लॉक। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, तो ये जो वी ब्लॉक देख रहे हैं ये हमारा सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक है। इसमें एक भी ग्रुप टॉप फेस पे कटा होता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टॉप फेस पर एक भी ग्रुप कटा होता है और दोनों साइड पर एक सिंगल ग्रुप कटा होता है और दोनों साइड पे क्या है, एक सिंगल ग्रुप कटा होता है और यह सिंगल ग्रुप क्लैंप को पकड़ने के लिए उपयोग होता है। मतलब इस ग्रुप में हम यू क्लैंप को पकड़ते हैं। मतलब ये देखिए, ये हम देख रहे हैं ये हमारा सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक है और ये जो सिंगल ग्रुप है इसमें हम यू क्लैंप को पकड़ते हैं। दूसरा सिंगल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक, तो ये हमारा सिंगल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक है। इसमें एक भी ग्रुप और दोनों साइड पे दो दो खांचे स्लॉट कटे होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें एक भी ग्रुप और दोनों साइड पे दो दो स्लॉट, एक स्लॉट दो स्लॉट और इधर भी एक स्लॉट और दो स्लॉट कटे होते हैं, जिससे दो स्थितियों में क्लैंपिंग किया जा सकता है। मतलब कि फर्स्ट ग्रुप से फर्स्ट पोजीशन में क्लैंपिंग कर सकते हैं और सेकेंड ग्रुप से सेकेंड स्थिति में क्लैंपिंग कर सकते हैं। तीसरा डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, तो यह हमारा डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक है। इसमें ऊपर नीचे दो भी ग्रुप कटे होते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे दो भी ग्रुप कटे हुए हैं और दोनों साइड पर एक एक खांचा कटा होता है जिससे क्लैंपिंग करते हैं। और दोनों साइड पे देखिए, दोनों साइड पे एक एक खांचा कटा होता है जिससे क्लैंपिंग करते हैं। चौथा मैच पेयर भी ब्लॉक, यह जोड़े में उपलब्ध होता है। तो ये देखिए, यह हमारा मैच पेयर भी ब्लॉक है जो जोड़ा में उपलब्ध है और समान साइज के और समान श्रेणी के परिशुद्धता वाला होता है। मतलब इसका साइज समान होता है और समान श्रेणी के परिशुद्धता वाले होता है। इसे उत्पादनकर्ता द्वारा दी गई संख्या या अक्षर द्वारा पहचाना जाता। मतलब जो उत्पादन करता है इस पे कोई नंबर या लेटर डाल देता है और उसी के द्वारा इसे पहचाना जाता है। इस भी ब्लॉक के सेट का इस्तेमाल लंबे शाफ्ट को मशीन के टेबल पर या मार्किंग टेबल पे सहारा देने के लिए किया जाता है। मान लिया जाए ये हमारा लंबा शाफ्ट है, तो इस लंबे शाफ्ट को मशीन के टेबल या मार्किंग टेबल पे सहारा देने के लिए किया जाता है। ये देखिए, मशीन के टेबल या मार्किंग टेबल पे लंबे शाफ्ट को क्या किया है, सहारा दिया जा रहा है। ग्रेड एंड मटेरियल, भी ब्लॉक दो ग्रेड में मिलते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो ग्रेड ए के भी ब्लॉक ये अधिक परिशुद्ध होते हैं तथा केवल 100 mm लंबाई में मिलते हैं। मतलब ग्रेड ए भी ब्लॉक की परिशुद्धता बहुत अधिक होती है और यह 100 mm लंबाई में मिलते हैं। ये उच्च किस्म के इस्पात मतलब हाई क्वालिटी स्टील के बने होते हैं। ग्रेड बी के भी ब्लॉक ग्रेड ए की तरह ये परिशुद्धता वाले नहीं होते हैं। कहने का मतलब ग्रेड ए की तुलना में ग्रेड बी की एक्यूरेसी कम होती है। इसका इस्तेमाल साधारण मशीन शॉप के कार्यों में किया जाता है। ये 300 mm लंबाई तक मिलते हैं।
ये क्लोजली ग्रेड कास्ट आयरन के बने होते हैं। भी ब्लॉक के लिए क्लैंपिंग डिवाइस, तो भी ब्लॉक पर बेलनाकार जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए यू क्लैंप लगाए जाते हैं। तो ये हमारा भी ब्लॉक है और भी ब्लॉक पर बेलनाकार जॉब, ये हमारा बेलनाकार जॉब है और इसे मजबूती से पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं हम, यू क्लैंप। तो ये हमारा यू क्लैंप है, तो यू क्लैंप को लगाते हैं। यह यू क्लैंप ही भी ब्लॉक के लिए क्लैंपिंग डिवाइस है। तो ये जो हमारा यू क्लैंप है, तो यही यू क्लैंप भी ब्लॉक के लिए क्लैंपिंग डिवाइस है। मतलब भी ब्लॉक पे जॉब को बांधने के लिए हम यू क्लैंप का प्रयोग करते हैं। भी ब्लॉक को नामांकित करना, मतलब भी ब्लॉक को हम किस प्रकार नामित करेंगे या भी ब्लॉक का नाम को हम किस प्रकार रखेंगे। तो भी ब्लॉक को निम्न 4 से नामित किया जाता है। पहला, भी ब्लॉक का लंबाई। दूसरा, भी ब्लॉक में पकड़े जाने वाले जॉब का न्यूनतम और अधिकतम व्यास। तीसरा, भी ब्लॉक का ग्रेड। और चौथा, उसका मानक संख्या। इस चारों के अलावा हमें 2 चीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि मिलान जोड़े वाले भी ब्लॉक में एम अक्षर द्वारा उसे नामित किया जाता है और क्लैंप सहित भी ब्लॉक के लिए बिग क्लैंप लिखकर उसे नामित किया जाता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक 50 mm लंबा भी ब्लॉक से 5 से 40 mm व्यास के बीच के जॉब को पकड़ने में सामर्थ है और उसका ग्रेड ए है, तो उसे हम किस प्रकार नामित करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि भी ब्लॉक 50, तो भी ब्लॉक 50 यह हमारा भी ब्लॉक का लंबाई इंडिकेट करता है। ऑब्लिक 5-40, तो ये इंडिकेट करता है भी ब्लॉक में पकड़े जाने वाले जॉब का अधिकतम और न्यूनतम व्यास। तो न्यूनतम व्यास कितना हो गया 5 mm और अधिकतम व्यास कितना हो गया 40 mm। और ए हो गया हमारा भी ब्लॉक का ग्रेड और IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 2949, ये हो गया हमारा मानक संख्या। तो इस प्रकार हम भी ब्लॉक को नामित करते हैं। अगर हम मिलान जोड़े वाले भी ब्लॉक का उपयोग करेंगे तो उसके साथ क्या जुड़ जाता है एम। तो इसका देखिए भी ब्लॉक एम, तो ये इंडिकेट करता है कि ये भी ब्लॉक हम जोड़ा में प्रयोग कर रहे हैं। तो भी ब्लॉक एम 50 जो भी ब्लॉक का साइज है ऑब्लिक 5-40, मतलब 5 हो गया सबसे छोटा व्यास और 40 हो गया सबसे बड़ा व्यास। और ए हो गया हमारा ग्रेड और IS हो गया इंडियन स्टैंडर्ड 2949, ये हो गया हमारा मानक संख्या। अगर हम भी ब्लॉक क्लैंप सहित यूज करते हैं तो उससे हम किस प्रकार नामित करेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना होगा भी ब्लॉक क्लैंप सहित 50, यह हो गया हमारा वी ब्लॉक का साइज ऑब्लिक 5-40, तो 5 हो गया हमारा छोटा व्यास और 40 हो गया बड़ा व्यास। ए हो गया हमारा वी ब्लॉक का ग्रेड और IS 2949 हो गया वी ब्लॉक का मानक संख्या। तो इस प्रकार हम वी ब्लॉक को नामित करते हैं। देखभाल और रख रखाव, उपयोग से पहले और बाद में इसे साफ करें, माने उपयोग करने के बाद और बाद में इसे साफ करें। जॉब की आवश्यकता के अनुसार भी ब्लॉक के साइज का चयन करें, माने जैसा जॉब है, मान लिया जाए ये क्या है जॉब मोटा है लेकिन इस पे क्या हो रहा है, ये इससे क्लैंप नहीं हो रहा, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जॉब की आवश्यकता के अनुसार सही भी ब्लॉक के साइज का चयन करें। उपयोग के बाद तेल लगाकर रखें, उपयोग करने के बाद इस पे हल्का सा तेल लगा के रखें ताकि इस पे जंग न लग सके।